जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की 7th एक्सरसाइज को पढ़ेंगे जो कि है 1G। चलिए इसमें सवाल क्या दे रखे हैं देखते हैं सवाल। देखिए इसमें सबसे पहला सवाल आपको दे रखा है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ये आपकी प्रथम संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है। यहाँ पर -8/5 आपको ऐसे ही रखना है। भाग के लिए बोला तो आप भाग का चिन्ह लगाइए। 1 कितना लिखा हो -10, -8/5 ऐसे ही रहेगा। अब आपको जब भाग का चिन्ह गुणे में बदलेंगे तो ये अंश में जो लिखा हुआ वो हर में जाएगा, हर में जो लिखी हुई है संख्या वो अंश में जाएगी, यानी कि -10 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगी संख्या। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 8 का 2 में जब गुणा करेंगे 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16, तो मैं यहाँ पर 16 लिख ले रहा हूँ, माने माइनस प्लस हो गया। 1 एकम कितना हो जाएगा 1। अब 1 का हम 16 से जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 16। ये 16 जो आ रहा है ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ 18। अब मैं डायरेक्ट इसको गुणा लगा रहा हूँ। भाग के लिए बोल रहा था, जब गुणा लगाएंगे आप तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो यानी 7 कितना हो जाएगा -12। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए आप, इसको काट दीजिए। 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18। 7 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 त्रिका 21, और बटे में लिखा हुआ है 1 और 2 का गुणा करेंगे, 1 दूना कितना हो जाएगा 2। ये माइनस लगा हुआ था तो माइनस का 21/2 क्या आएगा, सेकंड पार्ट का आपका आंसर आएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका आपका दे रखा है कि -8, इसके बटे में कुछ नहीं तो आप 1 मान कर चलिए, गुणा लगाइए, ये संख्या बदल जाएगी तो हो जाएगा -16/5। अब ये संख्या कट रही होती तो मैं काट देता, नहीं कट रही तो आप इसका गुणा कर दीजिए। अब इसका डायरेक्ट आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 8 128, 128 लिखिए, माने माइनस हो गया प्लस, 5 एकम कितना हो जाएगा 5। 128/5 आपका क्या आएगा, ये थर्ड पार्ट का आंसर आएगा। फर्स्ट में 3 पार्ट और हैं आपके, 1 से 6 तक थे, ये चौथा पार्ट देखिए इसमें क्या है। 65 लिखा हुआ है -14, तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर भाग की जगह गुणा लिखना है तो ये संख्या बदल जाएगी, यानी 7 कितना हो जाएगा -13, और इसको काटिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 13 एकम 13, 13 5 कितना हो जाएगा 65। 5 एकम 5 गुणा कर दिया इन दोनों का। अब इसका गुणा कर दिया, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, माने माइनस हो गया प्लस, तो 5/2 जो आपका आ रहा है ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। अब फिफ्थ पार्ट देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 5/12 गुणा लगाया तो ये संख्या बदल जाएगी, हो जाएगा 9/-4। अब इसको काटिए, 3 त्रिका 9, 3 चौको कितना हो जाएगा 12, 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 3 हो जाएगा 15। उसके बाद में यहाँ पर 4 चौको कितना हो जाएगा 16, ये माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस का 15 कितना आएगा 16, आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर होगा। अब ये सिक्स पार्ट इसका देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर 3/4 गुणा लगाया तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो ये संख्या जब बदलेगी तो पलटेगी तो 1 कितना हो जाएगा -9। उसके बाद में 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1 का 1 में जब हम गुणा करेंगे तो 1 एकम हो जाएगा 1। उसके बाद 3 चौको कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर माइनस था तो -1/12 आपके क्या होगा, ये फर्स्ट के 6 पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। आपको यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि -1/8 भाग 3/4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। ये कह रहा है, इसको हम हल करते हैं। देखिए कितना आएगा, -1/8 गुणे, भाग को जब हम गुणे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 एकम कितना हो जाएगा 1, लेकिन माइनस लगा हुआ था तो माइनस का 1 आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो P/Q के रूप में है। जब P/Q के रूप में होती है लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होता तो ये परिमेय संख्या होती है। ये कह रहा परिमेय संख्या है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड पार्ट इसका देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर 8/-9 और ये भाग यहाँ पर दे रखा है, गुणा नहीं है। उसके बाद में -4/3 बराबर -4/3 भाग लगा हुआ है। उसके बाद में लिखा हुआ 8/-9। ये आपका सवाल दे रखा है सेकंड का सेकंड पार्ट। 8/-9 आप ऐसे रखिए, ये भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 3 हो जाएगा -4 बराबर -4/3 गुणे में बदलेंगे तो ये भी संख्या पलट जाएगी, -9 कितना हो जाएगा 8।
अब इसको आप गुणा कर दीजिए। देखिए पहले इसको जो कट रहा है काट दीजिए। 3 एकम 3 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर भी कट रही 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका गुणा करिए। 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2, 3 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3। यहाँ माइनस क्या हो गया प्लस। उसके बराबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 का 3 में करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद में 2 का 1 में करेंगे 2 एकम कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर माइनस यहाँ पे भी प्लस हो गया। क्या ये दोनों सत्य हैं? ये दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं? यहाँ पर RHS आपका RHS जो है वो अलग आ रहा है और LHS जो है वो आपका अलग आ रहा है। ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये सत्य नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा क्या, ये होगा आपका असत्य होगा। देखिए इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। लिखा हुआ -15/56। ये भाग में है, गुणे में जब लगाएंगे तो 1/1 हो जाएगा। फिर बराबर में लिखिए 1 भाग -15/56 लिखा हुआ है। ये देखिए इसका जब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो -15/, कितना हो जाएगा -15/56 ही आएगा। उसके बराबर में देखिए इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या आपका आ जाएगा। ये गुणा था, यहाँ पर आपको भाग करने के लिए कह रहा था, यानी कि 1/, में ये संख्या चली जाएगी तो 1/, में आप ये संख्या करिए -15/56। ये संख्या ऊपर, जब बटे के बटे में कोई संख्या होती है ये ऊपर चली जाती है, यानी कि -15/56 बराबर 56/-15। क्या ये दोनों समान है संख्याएं? ये दोनों समान नहीं है, यानी LHS, यहाँ पर हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये भी क्या आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट इसका क्या दे रखा है, -9/10। इसमें भाग करना है किससे आपको, -9/10 से। -9/10 भाग करना है ना, तो भाग में आपकी संख्या कहाँ आ जाती है नीचे, -9/10। ये 10 से 10 कट गया, -9 से -9 कट गया, 1/1 आएगा। तो 1 का 1 में जब भाग करेंगे तो आएगा 1। क्या यहाँ पर 1 आ रहा था, ये आपका सिद्ध करने पे 1 आ रहा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका सत्य हो जाएगा। ये सेकंड के सभी पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है आपको। सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन करना है। 2/, लिखा हुआ है 3। भाग को जब हम गुणे में बदलेंगे ये संख्या पलट जाएगी, यानी 5/, कितना हो जाएगा -4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 एकम 5। 3 का 2 में करेंगे 3 दूने कितना हो जाएगा 6। माइनस यहाँ पर लगा हुआ था तो -5/6 ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट यहाँ पर देखो क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ 4/, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, गुणे में बदलेंगे ये संख्या भी पलट जाएगी तो हो जाएगा 5/-3। ये गुणा करिए, 4 पंचे हो जाएगा 20, माइनस लगा था लगा दिया, 3 एकम कितना हो जाएगा 3। उसके बाद में यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, माइनस से माइनस को काट दिया तो 20/3 जो आया है ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए क्या दे रखा है, -6/7 गुणा लगाएंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा -15। अब देखिए यहाँ पर क्या कट रही है, कोई संख्या नहीं कट रही है, ये कट रही है। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा आपका 3 × 5 = 15। 2 का 1 में करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पे माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया, और 5 का 7 में करेंगे 7 अपना होता है 35, ये माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दिया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/35 आपका जो आएगा ये थर्ड पार्ट का आंसर आएगा। देखिए तीसरे के चौथे पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हो -1/8। जब ये भाग को हम गुणे में बदलेंगे ये संख्या जाएगी पलट तो 4/, हो जाएगा 3, ये काटिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 एकम कितना हो जाएगा 1, यानी -1, 2 तियाँ हो जाएगा 6, तो -1/6 आपके फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा। आप देखिए फिफ्थ पार्ट यहाँ पर दे रखा है 15/7। इसको हम भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये संख्या भी पलट जाएगी तो हो जाएगा 7/-5, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 7 एकम 7, 7 एकम 7। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, 1 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा -1। अब यहाँ 1 का 3 में भाग करेंगे तो आएगा 3, यानी माइनस लगा हो तो -3 आपका फिफ्थ का आंसर आएगा। अब देखिए
6 पार्ट आपका दे रखा है माइनस का 7/12। यहाँ पर आपका भाग है तो गुणा करेंगे तो 3 यानी ये संख्या पलट जाएगी, ऊपर का नीचे का ऊपर, ऊपर का कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगी संख्या। तो ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 7 एकम कितना हो जाएगा 7 माइनस का 7 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी माइनस का 8। माइनस से माइनस गया तो 7/8 आपका क्या आएगा, ये लास्ट पार्ट का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लिखा हुआ है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है 2 परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या मैंने ये माना, दूसरी परिमेय संख्या ये, इनका गुणनफल यानी गुणा लगाया, बराबर में कितना है गुणनफल इनका -6/7 दे रखा है। कह रहा है यदि एक परिमेय संख्या इनमें से है -8/5, एक परिमेय संख्या -8/5 है तो दूसरी क्या होगी। यहाँ पर XYZ हम कुछ भी मान सकते हैं या फिर लिख लीजिए कि दूसरी परिमेय संख्या, तो यहाँ पर हम X मान ले रहे हैं। तो x को आप ऐसे ही रखिए, -6/7 को भी ऐसे रखिए। ये जो गुणे में आपकी संख्या दे रखी है ये उस तरफ जाके किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, यानी कि 1 के बटे में क्या हो जाएगा बताइए, 1 के बटे में -8/5 हो जाएगा। बटे के बटे में कोई संख्या ये परिवर्तित हो जाती, तो x का मान हमारा -6/7 ये ऐसे लिखा रहेगा। गुणा लगाएंगे ये ऊपर जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा आपका -8। उसके बाद देखिए ये संख्या कट रही है, 3 आप 2 से काटिए इसको, 2 3 कितना हो जाएगा 6 और 2 चौको कितना हो जाएगा 8। 3 का 5 में गुणा करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर मैंने 15 लिखा माइनस का। उसके बाद में 4 का 7 में करेंगे, 7 चौको कितना हो जाएगा 28। ये माइनस लगा हुआ था यहाँ पे, माइनस यहाँ पर भी लगा, माइनस से माइनस कट गया, ये x के बराबर में आपका चल रहा था। तो x का मान आपका क्या आया 15/28। ये जो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा था ना, ये जो दूसरी संख्या x जो मैंने माना था वो आपकी संख्या कौन सी है 15/28 आपका आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5th देख लेते हैं। 5वां लिखा हुआ 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे भी पिछले सवाल की तरह करेंगे, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है -5/6 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या जो है, आपको वहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या में अलग मान दिया था, यहाँ पर -7 बटे कितना लिखा हुआ 12 है। एक परिमेय संख्या ये है तो दूसरी क्या होगी, यहाँ पर हमें x मानेंगे। x को ऐसे ही रखिए, -5/6 को भी ऐसे रखिए। ये संख्या जब गुणे में कोई संख्या होती है बराबर के उस तरफ भाग में जाती है, तो भाग में जब जाएगी तो 1 बटे कितना हो जाएगा बताइए -7/12। बटे के बटे में कोई संख्या ऊपर गुणा हो जाती तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/6 और गुणा लगाएंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा और -7 कहाँ जाएगा नीचे। 6 एकम 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर हम 10 लिख दे रहे हैं। माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दिया। 1 का 7 में करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दिया। माइनस से माइनस को काटा तो x बराबर मुझे क्या मिला जाकर बताइए, यहाँ पर 10/7। जो आपको दूसरी संख्या आपसे जो पूछ रहा था कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आपकी ये 10/7 ही होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है, लिखा है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। यानी कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें, तो किस गुणा करने की बात कर रहा है तो गुणा लगाए, किस संख्या से गुणा करें तो इसको हमें x मान ले रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता है अभी कि गुणनफल क्या प्राप्त हो। प्राप्त जो होता है बराबर की इस तरफ लिखा जाता है आपसे, -1 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए x को मैं ऐसे ही रखूँगा, -1 को भी ऐसे ही रखूँगा। ये संख्या गुणे में है x के, तो बराबर के उस तरफ जाके किस में हो जाएगी भाग में, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो कितना हो जाएगा गुणे में 9 बटे हो जाएगा -4। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या है, 1 का 9 में गुणा करेंगे, 9 एकम 9, माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दिया। 4 का यहाँ पर कुछ नहीं है तो 4 एकम, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं आप। 4 एकम कितना हो जाएगा 4, तो -4, ये माइनस लगा हुआ तो माइनस से माइनस को काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 9/4। यानी कि वह कौन सी संख्या है, कह रहा था किस संख्या से गुणा करें, तो अगर हम x का 9/4 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या गुणनफल क्या प्राप्त हो सकता है -1 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो।
8 बटे क्या लिखा हुआ है, 8 बटे 9 को किस संख्या से गुणा करें, तो मुझे नहीं पता है। गुणा करें की बात कर रहा है तो गुणा लगा दिया, किस संख्या से गुणा करें तो नहीं पता है तो x मान लिया कि गुणनफल क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हो, -16/28। जो प्राप्त होता है बराबर के इस तरफ लिखा जाता है, तो -16/28 मैंने ऐसे लिख लिया। अब x को आप यहीं पर रखिए, बराबर का चिन्ह लगाए, माइनस का 16/28 यहाँ पर ऐसे रखिए। ये संख्या x के गुणे में है, उस तरफ जाके भाग में, यानी कि पलट जाएगी, तो कितना होगा, 9 बटे आपका हो जाएगा 8। अब देखिए ये 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब 9 का हम 2 में गुणा करेंगे, -2 यहाँ पर हो जाएगा, तो x बराबर 2 9 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा लिया। उसके बाद में 28 का 1 में करेंगे गुणा, तो 28 से कम 28 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से ये संख्या कट रही है तो 2 से काट दीजिए, 2 9 18 हो जाएगा, माइनस लगा तो माइनस लगाया, और यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 चौको कितना हो जाएगा 8, यानी 14, -9/14। जो x का मान आया है -9/14, यानी कि किस संख्या से गुणा करें, -9/14 से गुणा करेंगे, -9/14 से अगर हम गुणा करेंगे तो -16/28 हमको प्राप्त हो जाएगा। ये आपका लास्ट पार्ट का यानी 7th का आंसर हो जाएगा। हमारी इस सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।